चलो, इद्दत क्या होता है समझो। इद्दत एक अरबिक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है काउंटिंग करना, गिनिए। क्या गिनिए? तो कह रहा है कि इसमें उस टाइम पीरियड को गिना जाता है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज जो है वो खत्म हो चुका है। खत्म कैसे होगा? या तो डाइवोर्स हो गया हो, जो तलाक है वो दे दिया गया हो, या हस्बैंड जो है वो मर गया हो। तो वैसे कंडीशन में विमेन हो सकता है कि दूसरा शादी करना चाहे। तो अगर वो प्रेग्नेंट हुई और तुरंत शादी कर ली, हस्बैंड का डेथ हुआ, वो मना ही रही होगी कि मरे तब दूसरा से करे, तो तुरंत अगर शादी कर लेगी और बीच में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चा किसका है, इस बात को, बच्चा के पैटर्नेज किसका है, पैटर्निटी को लेके, पैटर्नेज को लेके सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर है किसका। और मुस्लिम में बहुत स्ट्रिक्टली पैटर्नेज को फॉलो किया जाता है, तो वो सवाल ना खड़ा हो, इस कारण से इद्दत का पालन किया जाता है। इद्दत एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है जिसमें विमेन को अलाउ नहीं होता है कि वो शादी करे। शिया लॉ में अगर कोई विमेन इद्दत पीरियड के दौरान शादी कर लेती है तो वो मैरिज वॉइड मान लिया जाता है। और सुन्नी लॉ में इद्दत का जितना टाइम पीरियड है उस पीरियड के बीच में अगर वो शादी कर ले तो वो इरेगुलर हो जाता है। अगर इद्दत का पीरियड समाप्त हो गया तो वो शादी ऑटोमेटिकली, जो सेकंड वाला है, वो वैलिड हो जाता है। अगर बीच में पता चल गया कि वो बच्चा प्रेग्नेंट है तो उस केस में पहले वाला हस्बैंड जिससे डिसोल्यूशन हुआ उसी का बच्चा माना जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इद्दत का? क्यों इद्दत का पालन किया जाता है? पहला, पैटर्नेज का पता चले, बच्चा किसका है, ठीक है, उस बात का पता चल जाए। अगर कोई बच्चा होने वाला है तो उसके ओरिजिनल फादर का पता चले। कुछ कंडीशंस है जब इद्दत रखना जरूरी नहीं है। पहले इसको डील कर देते हैं, फिर हम बताएंगे कि कितना कितना दिन का इद्दत रखना है। ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि मैरिज जो है वो वॉइड है। शादी जो था दोनों के बीच में वो वॉइड मैरिज था। ऐसे कंडीशन में हस्बैंड फ्री है जब चाहे दूसरा शादी कर ले, फीमेल भी फ्री है जब चाहे दूसरा शादी कर ले, और कोई इद्दत के पीरियड का पालन नहीं करना उनको। दूसरा चीज जो है, ये प्रूव किया जाए कि दोनों के बीच में मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं हुआ है। ऐसे केस में उनको इद्दत का पालन करना जरूरी नहीं है। ये कैसे माना जाएगा कि मैरिज कंज्यूमेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है, हम अभी इस पे आते हैं। ठीक है। पहले आओ कि ये दोनों कंडीशन जो है वो सुन्नी और शिया दोनों पे लागू होते हैं। ठीक, कि मैरिज अगर वॉइड है तो आपको इद्दत का पालन नहीं करना है, दोनों के बीच में कोहिबिशन नहीं हुआ है तो इद्दत का पालन नहीं करना है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ शिया विधि पे लागू होते हैं। शिया लोग में अगर सुन्नी में इस दोनों कंडीशन को छुड़ा के हर कंडीशन में उनको इद्दत का पालन करना ही है, लेकिन शिया विधि में अगर जो फीमेल है वो इस एज को क्रॉस कर गई है कि अब उनमें वो उनका बच्चा नहीं हो सकता। ठीक है।
उस एज को क्रॉस कर गई हैं तो उनको इद्दत का पालन करने का कोई जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, इद्दत का बेसिक पर्पस है पैटर्नेज, बच्चा किसका है उसका पता लगाना। तो अब बच्चे नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। वो एज ऑफ प्यूबर्टी नहीं अभी हुआ उनका, बच्ची है, छोटी है, एज ऑफ प्यूबर्टी नहीं आया है, बच्चा पैदा करने का कैपेसिटी नहीं आया है, तो उस केस में उनको इद्दत पालन करने का जरूरत नहीं है। तीसरा जो है वो है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो या एब्सेंट हो किसी भी कारण से, मेडिकल पर्पस से या किसी और पर्पस से। इरेगुलर है या एब्सेंट है, बेसिकली बात है कि उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो चाइल्ड कर सके, बच्चा पैदा हो सके। तो वैसे कंडीशन में सिया लॉ में मना करा कि आपको इद्दत पालन करने का कोई जरूरत नहीं है। सुन्नी में नहीं है, सुन्नी में सिर्फ ये था डेथ और कंज्यूमेशन नहीं हुआ तब। ये दोनों सिया में भी है, सिया में ये दोनों प्लस 3 5 कंडीशन है, ठीक है। सुन्नी में बस 2 कंडीशन है। क्लियर? पालन किया जाए। टाइम पीरियड क्या होना चाहिए इद्दत पीरियड का? पहला हम लोग 3 देखेंगे कि अगर जो है डाइवोर्स से हुआ है, 2 पार्ट में बांटो। एक पार्ट बांटो कि अगर डाइवोर्स से हुआ है तब क्या होगा, और अगर डेथ से हुआ है तब कितने टाइम के लिए होगा। डाइवोर्स में 3 पार्ट में देखो। पहला, अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गया दोनों के बीच में तब क्या होगा, कंज्यूमेट नहीं हुआ है तब कितना दिन के लिए होगा, और अगर वो प्रेग्नेंट है तब कितने दिन के लिए इद्दत का पालन करना है। तो पहला डाइवोर्स में है, पहला कंडीशन है कि कंज्यूमेशन हो गया है, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है। तो 2 कंडीशन उसमें भी है। फीमेल जो है वो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता हो, फीमेल जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता हो। अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो वैसे केस में उसको 3 महीना, ठीक है, का रखना है इद्दत का पालन। अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, नहीं आता है तो सीधा सीधी 3 महीना गिनिए, हो गया। अगर उसको आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उस केस में वो लोग लूनर मंथ काउंट करेंगे, 3 लूनर मंथ, ठीक है। लूनर मंथ क्या होता है? लूनर मंथ उसको बोलते हैं जैसे चांद को अपना एक फेज पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको लूनर मंथ बोलते हैं। चांद देख के वो लोग डिसाइड करेंगे। जैसे होता है ना, चांद अपना फुल मून, हाफ मून ऐसे करके करते रहता है, अमावस्या पूर्णमासी जो होता है, तो वैसे करके उन लोग देखेंगे 3 फुल लूनर मंथ। 15 दिन फुल चांद होगा, 15 दिन हाफ चांद होगा, तो 1 महीना काउंट हुआ। ऐसे करके 3 महीना रखना है। ये समझ में आया? अगर कंज्यूमेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में इद्दत रखने का जरूरत ही नहीं है। और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उस केस में या तो जब तक बच्चा पैदा ना ले ले या फिर बच्चा एबॉर्शन ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये चीज कैसे डिसाइड होगा कि कंज्यूमेशन हुआ है या नहीं हुआ है? कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड होगा? हस्बैंड कहेगा कि नहीं हुआ है, वाइफ कहेगी हो गया है, कैसे डिसाइड होगा? तो इस चीज से बचने के लिए सिया में, ठीक है, एक सेकंड, इस चीज से बचने के लिए सुन्नी स्कूल में इस चीज से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं वैलिड रिटायरमेंट। खिलवासत क्या है? खिलवातुस शाही सिहाया, इसका उर्दू वर्ड देख लो क्या है, KHILWATUS। हाँ, वो कॉन्सेप्ट है वैलिड रिटायरमेंट का, ठीक है। इसको उर्दू में ये बोलते हैं, उर्दू वर्ड देख लेना,
इसका मतलब क्या होता है? खिलावतसाया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो किसी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए भी प्राइवेसी में है, अलग है दोनों, और उस टाइम पे उन दोनों के बीच में कोई लीगल, सोशल या रिलीजियस इम्प्लीडिमेंट नहीं है। मतलब लीगल, सोशल, रिलीजियस किसी टाइप का कोई बाधा नहीं है कि वो लोग इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में किया या नहीं किया, मान लेगा कि दोनों के बीच में कोहिबिशन जो है वो हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में इंटरकोर्स हो चुका है, अकेले में कुछ टाइम गुजार लिए, और वो टाइम कैसा था कि उनमें कोई भी लीगल, सोशल या रिलीजियस बाधा नहीं थी कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप कीजिए नहीं कीजिए, आपको मान लिया जाएगा। ये होता है वैलिड रिटायरमेंट। लेकिन ये जो वैलिड रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सुन्नी लॉ पे लागू होता है, सिया पे नहीं लागू होता है। समझ में आया? एक तरह का प्रिजम्पशन है ये, ठीक है। अगर हस्बैंड मर गया तो उस केस में क्या होगा? 4 महीना 10 दिन का इद्दत का पालन करना है उसको, ठीक है। हस्बैंड का डेथ हो गया तो 4 महीना 10 दिन का इद्दत का पालन करना है। और वो 4 महीना 10 दिन का इद्दत का पालन कर रही है, बीच में उसको पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, तो जब तक प्रेग्नेंट बच्चा ना हो जाए तब तक के लिए। और मान लो कि वो 8 महीना 10 दिन की प्रेग्नेंट थी। जनरली जो होता है वो 9 महीना में बच्चा हो जाता है, 9 महीना हम लोग मान के चलेंगे। 8 महीना 10 दिन की वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद क्या हुआ कि उसका हस्बैंड मर गया, ठीक है। तो चाइल्ड कितना दिन में एक्सपेक्टेड बॉर्न हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा। मान लो 20 दिन में बच्चा पैदा हो गया, तो कह रहा है कि जब तक बच्चा पैदा होना हो जाए तब, तो वो 20 दिन का इद्दत रख के छोड़ देगी कि यहाँ से जिस दिन डेथ हुआ उस दिन से 4 महीना 10 दिन पुराएगी। उसको ऐसे केस में उसको 4 महीना 10 दिन जब पूरा होगा तब तक के लिए इद्दत का पालन करना है, ठीक है। दोनों केस में जो भी लॉन्गर है, या तो उसका डिलीवरी का टाइम ज्यादा लंबा है तो डिलीवरी तक जाएगी, या फिर 4 महीना 10 दिन का टाइम ज्यादा लंबा है तो 4 महीना 10 दिन पुराएगी। लेकिन मिनिमम 4 महीना 10 दिन का उसको इद्दत रखना ही है इन द केस ऑफ डेथ, ठीक है। देखें कि इद्दत का पालन नहीं करना होता है अगर मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं किया गया, और मैरिज कंज्यूमेशन नहीं हुआ है और तलाक दे दिया, तो उस केस में इद्दत का पालन रखना जो ही नहीं था। लेकिन मैरिज कंज्यूमेशन नहीं हुआ है और हस्बैंड का डाइवोर्स हो गया, बल्कि हस्बैंड का डेथ हो गया, तो ऐसे केस में भी उसको 4 महीना 10 दिन का इद्दत रखना है, ठीक है। किस दिन से माना जाएगा कि इद्दत का काउंटिंग स्टार्ट हो गया है? ठीक है, किस दिन से माना जाएगा कि इद्दत आज से स्टार्ट है? पहला चीज, अगर जिस दिन डाइवोर्स दिया है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो हो रहा है वो डाइवोर्स के कारण हो रहा है, तो जिस दिन से डाइवोर्स दिया है उस दिन से माना जाएगा इद्दत का। और डेथ हो गया है हस्बैंड का, तो वैसे केस में हम लोग ये देखेंगे कि उसका डेथ कब हुआ है, उस दिन से काउंट करेंगे, ना कि जिस दिन उसको इंफॉर्मेशन मिला है उस दिन से। अगर मान लो उसको पहले इंफॉर्मेशन नहीं हुआ और 4 महीना उसके डेथ के 5 महीना बाद उसकी वाइफ को इंफॉर्मेशन मिला है, तो वैसे केस में उसको इद्दत रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो इद्दत का पालन कर चुकी, ठीक है। लेकिन हाँ, हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दिया है, ठीक है, और वो डाइवोर्स के इद्दत का पीरियड का पालन कर रही है, जो कि नॉर्मली 3 मंथ होता है, 3 लूनर मंथ मान के चलो। उसी बीच में
उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, ठीक है, समझ में आया? हस्बैंड डाइवोर्स दिया उसको, डाइवोर्स में वो रख रही है 3 लूनर मंथ का इद्दत का पालन कर रही है। 3 लूनर मंथ नहीं पूरा हुआ है, मान लो 2 लूनर मंथ पूरा हुआ है, और उसके बाद उसका हस्बैंड मर गया, पता चला कि हस्बैंड मर गया, जिसने डाइवोर्स दिया था वो मर गया, तो ये फ्रेश इद्दत रखेगी। मतलब अब यहाँ जिस दिन उसको बढ़ गया उस दिन से फिर से 4 महीना 10 दिन का रखेगी, कि यहीं से 2 महीना मर्ज हो जाएगा इस 4 महीना 10 दिन में। मर गया तो उसको 4 महीना 10 दिन पुराना है, तो वो मर्ज कर जाएगा जितना दिन इद्दत रख चुकी है उसमें, या फिर फ्रेश हो जाएगा। नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा, उसको इद्दत फ्रेश रखना पड़ेगा। वहां से उसको 4 महीना 10 दिन का इद्दत पीरियड का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन उसका हस्बैंड का डेथ का उसको न्यूज मिला उस दिन से उसको फ्रेश इद्दत रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही बात है कि उसको अगर डेथ का न्यूज बाद में मिला, सपोज दैट वो डाइवोर्स दिया था, उसने 3 लूनर मंथ बिता लिया, उसके बाद 4 महीना 10 दिन भी बिता लिया, उसके बाद जाके उसको डेथ के 4 महीना 10 दिन बाद पता चला, तो उसमें नहीं रखेगी। लेकिन उस डेथ के बाद 4 महीना 10 दिन को उसको एनी हाउ रखना ही रखना है इद्दत का पीरियड का पालन।